आज जिसे आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानते हैं, इस आवास योजना को 2015 से पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे। 2011 में एक सर्वे हुआ था जिसे सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के नाम से जाना गया था और जिसे संक्षेप में सेस के नाम से जाना गया। उस सर्वेक्षण में हम लोगों से ये कहा गया था कि भले ही व्यक्ति पक्के मकान में रह रहा हो, लेकिन आप अपने मन से या अपने विवेक से नहीं लिखोगे, सामने वाला व्यक्ति जो बताएगा वही आपको लिखना होगा। अगर पक्के मकान वाला कहता है कि हमारा कच्चा मकान बना है, तो आपको कच्चा मकान लिखना पड़ेगा। आपको जो भी वो बताता है वो लिखना पड़ेगा। तो सर्वेक्षण में करीब 52 तरह के प्रश्न थे जो लोगों से पूछे गए थे और उनके उत्तर टिक किए गए थे। उसी सर्वे में से 2015 में ये निर्देश हुए शासन से कि इस सर्वे में जो भी कच्चे मकान वाले परिवार हैं उनको छांटकर अलग कर लिया जाए और उसे स्थायी पात्रता सूची के नाम से जाना गया। और उस सूची में जो भी कच्चे मकान उसमें जो दर्शित थे, जो उसमें दिख रहे थे, उनकी सूची बनाई गई। फिर उनका सत्यापन किया गया कि उनमें से जो पक्के मकान बने हुए हैं उनको भी उससे हटा दिया गया और एक फ्रेश सूची बनी जो आवास जिनके कच्चे थे या आवास नहीं थे, लेकिन उसमें भी बेईमानी हुई। पक्के नाम फिर भी उसमें पक्के मकान वाले लोगों के नाम सम्मिलित बने रहे। यही सूची 2015 से लागू हुई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार ने 2015 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया और 2015 से फिर 19-18 में जो स्थायी पात्रता सूची थी आवास की, उसमें नाम लगभग खत्म होने को आए। लेकिन एक समस्या उस समय थी 16-17 में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनका नाम स्थायी पात्रता सूची में नहीं था। लोग शिकायतें कर रहे थे, लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। तो सरकार से एक आदेश आया कि जो स्थायी पात्रता सूची से बाहर परिवार हैं और बेघर परिवार हैं, कच्चे मकान वाले परिवार हैं, जिनको आवास दिया जाना इस लायक अगर परिवार हैं, तो उन लोगों को सर्वे करके और स्थायी पात्रता सूची में उनके नाम बढ़ा लिए जाएं। तो उसे 2018 से आवास प्लस सूची के नाम से जाना गया और वही आवास प्लस सूची 2018 वाली अभी तक चलती आ रही है। अब इसमें भी नाम कम हो गए और फिर बातें आई कि अभी भी छूटे हुए लोग हैं, तो उनका फिर से अब सर्वे कराया जा रहा है। जो बेघर परिवार हैं, कच्चे मकान वाले हैं या झोपड़पट्टी वाले हैं, तो उनका सर्वे ग्रामीण क्षेत्र में इसी सितंबर महीने से चल रहा है। तो इसे आवास प्लस सर्वेक्षण सूची 2024 के नाम से अब जाना जाएगा। इसमें जो भी परिवार सम्मिलित हो जाएंगे वो सरकार के लक्ष्य में आ जाएंगे, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक का है। 3 करोड़ के करीब आवास सरकार द्वारा दिए जाने हैं पंचवर्षीय योजना में अपने कार्यकाल में। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सम्मिलित हो जाएंगे। अब हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पात्र बचेगा। वहीं बीच में आवास की एक और योजना सम्मिलित की गई जिसे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जाना गया। 2022-23 से केंद्र में जब राज्य में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, तब वहां से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुरुआत हुआ 22-23 से। तो उसमें ऐसे परिवार शामिल होने लगे जिनका ना तो स्थायी पात्रता सूची में नाम था, ना आवास प्लस सूची में नाम था। ऐसे लोगों के साथ आकस्मिक जरूरतें, जैसे बीच में
दैवीय आपदा वाले आ जाते हैं, कुष्ठ रोगी वाले आ जाते हैं। पिछले अभी 23-24 में विकलांग लोगों को आवास दिए गए। तो ऐसे परिवारों को जिनका कहीं पे कोई नाम नहीं था, सूचीबद्ध नहीं थे और अचानक उनको आवास दिए जाने की आवश्यकता थी, तो ऐसे मुख्यमंत्री आवास योजना और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं, लगभग पूरे देश में हर राज्य में किसी न किसी अन्य नाम से योजना ये चलती रही जो स्थायी पात्रता सूची के बाहर की है। तो ये संक्षेप में इंदिरा आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक की बात थी। कहाँ से स्थायी पात्रता सूची आई थी, कब आवास प्लस सूची उसमें जोड़ी गई, फिर नई सूची जोड़ने का कब आदेश हुआ। तो ये सारी एक घटनाक्रम लगातार चलता रहा और जो अब आवास प्लस सर्वेक्षण सूची तैयार होगी वो 28-29 तक के लिए होगी। और हम देखते हैं अपने आसपास बहुत ज़्यादा परिवार ऐसे नहीं रहे हैं कि जिनको अब आवास दिया जाना है। जो वंचित परिवार हैं, अभी 2018 की जो आवास प्लस सूची है उसमें वंचित परिवार अभी हैं, तो उनको भी सरकार आवास देगी। धीरे धीरे टारगेट सरकार अपना पूरा कर रही है। आप इंतजार करिए, आपको भी आवास मिलेगा, क्योंकि सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से काम करती है, अपने बजट के हिसाब से काम करती है। तो आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर भी करिएगा।